अगर मैं बहू के साथ अत्याचार करूंगी, कोई मेरी बेटी के साथ भी तो करेगा, नहीं करेगा। अगर हम किसी की बेटी ला रहे हैं तो ये सोचो कि मेरी बेटी भी किसी के घर जा रही है। अपनी बेटी को तो मैं फोन करके पूछ रही हूँ कि तेरे को कोई परेशानी तो नहीं है। अरे दूसरी की बेटी का दुख देखो ना। मेरी माँ अच्छी हो गई क्योंकि उसने मेरे को जन्म दिया है, वो अच्छी हो गई। दूसरे की माँ अच्छी क्यों नहीं है भाई? जब मैं उसको अपनी माँ समझूंगी तभी तो। वो बेटा अपने माता पिता से प्यार करता है, वो दूसरी की बेटी से प्यार करता है। अन्यथा जो अपने माँ जिस माता ने जन्म दिया है वो उस माँ को प्यार नहीं करा, वो क्यों हमको करेगा? अपनी माँ को इज्जत देगा, अपनी बहन को इज्जत देगा, वो दूसरे की बेटी को जरूर इज्जत देगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय नो ब्लॉग। तो गाइस आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हमारे गांव में मीटिंग चल रही है। अभी प्रधान जी का फ़ोन आया था कि ब्लॉक से कोई कर्मचारी आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी वो कर्मचारी आ रहे हैं। तो देखते हैं गाइस आज मीटिंग में क्या क्या होने वाला है। तो गाइस आज पापा तो है नहीं घर पे, तो मेरे को ही मीटिंग में जाना पड़ेगा। तो आपको सीधे मिलता हूँ मैं पंचायत भवन में और दिखाऊँगा कि वहाँ पर क्या क्या होने वाला है और क्या क्या ट्रेनिंगें चलेंगी। तो गाइज़ अब मैं सीधे आपको मिलूँगा पंचायत भवन में जहाँ पे मीटिंग चलने वाली है। तो मैं भी निकल रहा हूँ, वहाँ पे 5-7 मिनट में पहुँच जाऊँगा। जो कार्यक्रम हो रहा है तो सरकार की मंशा आज जो है कि हमारे जो परंपरागत अनाज जो पहले होते थे तो आज वर्तमान में धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर हैं। और सरकार की ये मंशा है कि जो हमारे पौराणिक बीज थे, परंपरागत जो बीज थे, जो हमारे पूर्वज जिनका सेवन करते थे और निरोग भी रहते थे, उन बीजों में औषधि गुण था। और आज के दौर में आप देख रहे हो हर आदमी बाजार पर निर्भर है और बाजार का ही खान पान है, जिस कारण से आदमी बीमार पड़ रहा है, अन्य बीमारियों का शिकार हो रहा है। तो सरकार की यही मंशा है कि अपने घर का ही अनाज का सेवन करेंगे, अपना ही घर जो पशुपालन है, दूध उत्पादन है, उसका सेवन करेंगे ताकि आदमी निरोग रह सकता है। तो उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम आज भारत सरकार चला रही है और पूरे ही देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले टाइम पे पूरे ही विश्व में विख्यात है। मैं इस कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो मंशा है उसमें हमारे बीच में देख रहे होंगे कि हमारी दादी जी कम से कम 80 पार है, क्योंकि आज इनको कोई भी बीमारी, कोई रोग से ग्रसित नहीं है, क्योंकि इनने उस टाइम अपना ही घर का अनाज, अपने ही पशुओं का दूध और घी का सेवन किया हुआ है, ताकि आज हमारे बीच में है। हमारे बीच हमारे किसी नमामि गंगे से जो सुविधा संस्था से जो नेगी जी बार बार कई दफ़े हमारे बीच में आए और हमारे को प्रशिक्षण भी दिया, ट्रेनिंग दी। कई दफ़े आप भी हमारे बीच में रहे हैं। आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम ग्राम प्रधान जी का नमस्कार करती हूँ आप सभी को, बुजुर्ग महिलाओं को। अगर मैं बहू के साथ अत्याचार करूंगी, कोई मेरी बेटी के साथ भी तो करेगा, नहीं करेगा। अगर हम किसी की बेटी ला रहे हैं तो ये सोचो कि मेरी बेटी भी किसी के घर जा रही है। अपनी बेटी को तो मैं फोन करके पूछ रही हूँ कि तेरे को कोई परेशानी तो नहीं है। अरे दूसरी की बेटी का दुख देखो ना। मेरी माँ अच्छी हो गई क्योंकि उसने मेरे को जन्म दिया है, वो अच्छी हो गई। दूसरे की माँ अच्छी क्यों नहीं है भाई? जब मैं उसको अपनी माँ समझूंगी तभी तो। मैं उनके कपड़े धो दूं, मैं उनको खिला पिला दूं। अगर बेटा अपने माता पिता से प्यार करता है, वो दूसरी की बेटी से प्यार करता है। अन्यथा जो अपने माँ जिस माता ने जन्म दिया है वो उस माँ को प्यार नहीं करा, वो क्यों हमको करेगा? हम तो परसों आए उसकी जिंदगी में, जो हमारी बेटी को प्यार करेगा, नहीं करता है। जो अपनी माँ को इज्जत देगा, अपनी बहन को इज्जत देगा, वो दूसरे की बेटी को जरूर इज्जत देगा। सबसे पहले अपने घर की इज्जत करो, अपने गांव की इज्जत करो, अपने गांव की महिलाओं की इज्जत करो। कोई वृद्ध महिलाएं ऐसी है जिनकी पेंशन नहीं लगी है, वृद्धा पेंशन नहीं लगी है या विधवा पेंशन नहीं लगी है, एक छोटा सा प्रमाण पत्र बना के आप मुझे देना। और कई महिलाएं ऐसी होगी मतलब जिनके खेती कुछ नहीं है, उत्पादन का साधन है, वो भी मुझे प्रमाण पत्र बना के दे देना आप लोग। प्रधान जी के आजीविका का साधन नहीं। जैसे कई लोग ये हैं कि कई लोग ऐसे हैं जैसे बाहर से शादी की, जैसे हमारे यहाँ पे एक नेपाल से शादी की, उसने नेपाल से बीवी लेके आया, वो खुद तो मर गया, लेकिन ना उसका परिवार रजिस्टर में नाम है, कहीं कुछ भी नहीं है। अब हो गई वो 60 साल की, आधार कार्ड भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। हमने उसकी व्यवस्था कहाँ कर दी? सीधे वृद्धाश्रम में।
60 साल से ऊपर की हो गई ना, वृद्धाश्रम में उनकी व्यवस्था कर दी। अगर यहाँ पर भी अगर आपके अगल बगल कोई ऐसी महिलाएं हैं तो आप मुझे बताइए। और किसी लड़की पे घर में या बाहर या कहीं भी अत्याचार हो रहा है, आप कोई बात नहीं, गुप्त रूप में मुझे सूचित करिए। और महिलाएं सबसे बड़ी बात ये है कि मैं महिला हूँ, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनको जेंट्सों को दगाऊं धमकाऊं, ऐसा भी नहीं है। आपने क्या सीख रखा है, अपने को गलत होने के बावजूद लड़के को क्या कर दिया, दहेज के उसमें फंसा दिया। कई चीजें ये भी होती है, ये चीजें नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई देखो, अगर आप झूठ बोल रहे होंगे ना तो कई तरीके हैं हमसे सच बुलवाने के। हम आपको पता ही नहीं चलेगा हमने सच कहाँ से लिया। अगर कई महिलाएं ऐसी है कि यार इसको तो मैंने सबक सिखा के रहना है, ये क्या है, व्यक्तिगत रंजिश के लिए, कि मेरा कहीं और चक्कर है, मैं कहीं और फंसी हूँ और मैं लोगों के लड़के को फंसा रही हूँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज कोई करता भी है तो हम एक जगह से नहीं लेते, हम जानकारी अनेकों जगहों से लेते हैं। वो ग्राम सभा की भी जिम्मेदारी है कि वो पहचान, हम बाहर के ग्राम सभा, ब्लॉक से, कहीं से भी, स्कूल से, कहीं से भी उस महिला का या उस पुरुष का पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे कि ये क्या है, क्या हकीकत है, क्या झूठ है। और दहेज वाली, जहाँ पे दहेज वाली बात होती है, ना किसी को दहेज दो और ना किसी से दहेज दो। हाँ, अब मैं अपनी खुशी से अपनी बेटी को क्या देती हूँ, उस पर ससुराल वालों का भी हक नहीं है। तुझे ये दिया है तो अपनी बहू को दिया है, उसने भी तो अपना जीवन दिया है, बहू ने भी तो अपना जीवन दिया है, और बेटी ने भी। और बेटी को आजकल मैं खास तौर से ये देख रही हूँ, कोई बात नहीं, दुख सुख है, अपनी बेटी को सुख दो, लेकिन अपनी बेटी को कभी ये चीज की परवाह मत दो कि तू ससुराल छोड़ के मैके में आ जा। कई लोगों को देखा मैंने, एक बेटियां हैं लेकिन मैके में पड़ी है। कब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे, आप ही बताओ। माँ बाप जिंदा कब तक, जब तक माँ बाप जिंदा रहे। युवा साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा परिचय पहले भी आपके बीच में कई बार आ चुका हूँ। डॉक्टर सुरीन नेगी, नमामि गंगे से यहाँ पर कई बार ट्रेनिंग के तौर पर आपके बीच आया हूँ। इससे पहले भी ट्रेनिंग दी। साथ में मेरे साथ यहाँ पर चंद्रकला जी, जो कि जिला विधि सेवा प्राधिकरण की सदस्य हैं, जिला चमोली से यहाँ पर आई हैं आपके बीच। वो भी अपनी बातें आपको कुछ महिलाओं के संबंध में जो भी इनकी होगी आपको जरूर बताएंगे। उसका भी आप फायदा उठाएं कि क्या क्या योजनाएं और क्या क्या मतलब जानकारी महिलाओं को देनी चाहिए, उनके अधिकार क्या है, तो उसके बारे में कुछ आपको वो भी बताएंगे इसके बाद। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट हमारा है, जो हम बात कर रहे हैं, नमामि गंगे स्वच्छता एक्शन प्लान, है ना। देखिए आप देख लेंगे, नमामि गंगे स्वच्छता एक्शन प्लान। नमामि गंगे, नमामि गंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि नमामि गंगे भाई है क्या, और आप खेती की बात कर रहे हैं नेगी जी, और नमामि गंगे का क्या मतलब है। देखो, नमामि गंगे कई पार्टों में काम कर रही है। एक पार्ट तो आपका चेक डैम पे काम कर रही है, जो नदी किनारे है, समझिए। एक उसी में आपका जो सौंदर्यीकरण पे काम कर रही है, और एक आपका जो घर में धारे संवर्धन वगैरह और आपके जो प्राकृतिक आपकी धरोहर हैं उसको संभालने का काम भी ये कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है जो हम लोग कर रहे हैं, वो है जैविक खेती, वो भी यही है। तो नमामि गंगे का कि हम बोलते हैं कि हे माँ गंगे तुझे नमन है। गंगे को इसलिए नमन करते हैं कि उस गंगा को हमने साफ सुथरा रखना है, गंगा मैया को ना। अब हम हरिद्वार भी गंगा है, और जो हमारे यहाँ बह रही वो भी गंगा है। केवल हमारी भावनाएं हैं, हमने अपनी मानसिकता सोच ली है कि हम हरिद्वार को जल को ला रहे तो वो ज़्यादा पवित्र है, ऐसा कुछ नहीं है। हरिद्वार में डुबकी मारने से कुछ नहीं है। डुबकी वो गंगा यहाँ भी है, वो हमने अपना वो बना दिया है कि हरिद्वार में जाके पिंडदान कर रहे हैं। हमारा तीर्थ बद्रीनाथ, जो बैकुंठ जहाँ से गंगा बहरी, वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है, और जा कहा रहे हरिद्वार में पिंडदान कर रहे हैं। केवल हमारी अपनी सोच है, उससे कोई किसी के पितृ बैकुंठ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जो बैकुंठ धाम जो बना है, बद्रीनाथ बना है, जो शिला है, वहाँ जाके कराओ, जहाँ पर कि मोक्ष प्राप्त होती है। वहाँ कोई नहीं जाता है, आता है पंडित को वहाँ जाके 1000 रुपये हरिद्वार में दे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें तो चलो अपनी अपनी भावना है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि गंगा मैया को साफ करना है। हम उसमें कूड़ा डाल दें, कब्र डाल दें, जब हम उसको साफ सुथरा रखेंगे तभी तो हम स्वच्छ पानी पिएंगे। अब हम इस गदेरे में अगर हम कूड़ा डाल देंगे, है ना, लेट्रिन बाथरूम हम उसमें कर रहे हैं, और वही पानी आगे जाके बाजारों में, वही बाजार में पानी कहाँ से है, उन्हीं गदेरों से टैंक बना है। आप देख लो ना, जल संस्थान के जितने टैंक बने गाँव गदेरों से बने, और उन गदेरों से ऊपर कोई आबादी होगी, और हम क्या करें, हमारे जानवर मरे, हमने वहाँ फेंक दी, ठीक है ना, नदी बोलो फेंक दो। आज भी बाजार में कुछ वो हो रहा है, हम अपना कूड़ा घर का
कुछ भी घर में खाना खाया पॉलिथीन में डालो नदी में फेंक दो जी, बह जाएगा, है ना। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं कि उसको कहीं गजरे में जमीन में डाल दो, डस्टबिन में डालो, उसको जला दो, हम उसको नदी को गंदा करें और वही पानी हम नहीं पी रहे थे। लेकिन हमसे टॉपिक क्या है कि एक तो गंगा, पहले जमाने में आप क्या करते थे, लोग क्या करते थे, गोबर क्या कर सड़ा के गोबर डाल देते, है ना। गोबर सड़ के खेतों में जाता था, ठीक है। घर में क्या करते थे, एक घर में घर के किनारे जो खेत रहता था वहाँ हम गोबर रखते थे और उसको सड़ाते थे, और जब वो सड़ जाता था तब उस गोबर को हम खेतों में डालते थे, ठीक है ना। अब जब वो सड़ा गोबर खेतों में जाता था तो उस पे किसी प्रकार का कोई कीटाणु, कोई वायरस उसमें नहीं होता था। तो उस टाइम वो फसल जो होती थी जैविक होती थी, आज से 15 साल पहले। उसके बाद धीरे धीरे नई नई बुआरियां आई, वो थोड़ा हाई वो हुई हरी, उसमें बाहर से फल फूल बने हैं। जैसे आपको डॉक्टर दवाई देता है और वो देखता है कि महिला कमजोर है, ये जेंट्स कमजोर है, तो वो आपको एक टॉनिक की शीशी देता है 100 रुपए की या 80 रुपए की, कि बहन जी ये भी पियाइए दे, है ना। तो दवाई के साथ क्या हो गया, खुराक। अब तुम गाली देते हो कि 100 रुपए की शीशी बना दी, बिना बात के बिल बना दे डॉक्टर ने, तो वो क्या हो गया, वो खुराक दी उसने, कि वो खुराक आपकी उस दवाई को काम करेगा। सपोर्टिंग ड्रग्स होते हैं, उसको बोलते हैं सपोर्ट। भाई आपकी बेल है ना, बेल ऐसी चढ़ जाएगी ऊपर, बेल ऐसी चढ़ जाएगी, जब तक ठाकर नहीं लगा लो पेट तो तब तक बेल नहीं चढ़े ना, तो उसको सपोर्ट के लिए बेल चाहिए ना। वैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को भी दवाई खाने के लिए, बढ़ने के लिए क्या चाहिए, खुराक चाहिए। तो वो हम टॉनिक खाते हैं, कोई मल्टीविटामिन खाता, कोई आयरन खाता, कोई जिंक खाता, कोई फॉस्फोरेट खाता, कोई कैल्शियम खाता, कोई मैग्नीशियम खाता। इस प्रकार की ड्रग्स एक्स्ट्रा सपोर्टिंग ड्रग्स हम अपने शरीर को देते रहते हैं समय समय पे, है ना। बच्चों को आजकल विटामिन जन्म से विटामिन खिलाई जा रही है, क्यों खिलाई जा रही है, ताकि वो बच्चा स्वस्थ हो, है ना। उसको जलाता भी है, ठीक है ना। तो अब उसको अगर ज्यादा डालोगे तो क्या करेगा, वो नुकसान भी कर देगा, कई बार फसल को जला भी देगा। तो उसका तरीका क्या है कि जैसे आपने 5 किलो आपने 5 किलो आपके घर में 5 किलो का आटा का बैग है? आटा का बैग जो खाली होता है 5 किलो 10 किलो का होता है, उसमें आप मिट्टी भर दो, ठीक। और मिट्टी में आप उसमें कम से कम अपने हाथ के उससे कम से कम 2 मुट्ठी जो होती है, 2 मुट्ठी से आप उस क्रोम फास्फेट को निकालो और 5 किलो के बैग में मिट्टी में मिला दो और उसको आप बो। एक तरीका ये है, पर इतना मेहनत तो नहीं करेगा, इतना मेहनत तो आजकल तो हर आदमी चाहता है कि जल्दी में काम हो, ठीक है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके बंजर खेती है और हल लगाने का टाइम है, ठीक है, हल लगाने का टाइम है आपका, आपको पता है कि मुझे इस खेत में हल लगाना है, ठीक है ना। तो आप ये काम करो कि हल लगाने से पहले उस खाद को ले जाओ, और जैसे आप गेहूं के बीज बोते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पूरे खेत में उसको बो दो। आप गेहूं को क्या करो, हल लगाने से पहले उस खेत में उस क्रोम फास्फेट को आप डाल दो पूरे खेत में, और उसके बाद आप हल लगाओ। और जब आप हल लगाओगे तो वो क्या होगा, वो खाद कहाँ जाएगी, हमारी जमीन के नीचे जाएगी, अंदर जाएगी। और अंदर क्या करेगी, वो जमीन के अंदर जो उसके अंदर अगर कोई ऐसा प्रकार का कीट मकोड़ा या ऐसा हमारी मिट्टी में ऐसा कीड़ा है, एक तो उसको मारेगा, उसको जलाएगा। दूसरी बात क्या करेगा, वो फॉस्फेट है उसमें, वो क्या करेगा कि जो हमारी नीचे मिट्टी की खनिज तत्व खत्म हो गया ना, उस खनिज तत्व की उर्वरता को बढ़ाएगा। जो मिट्टी सख्त है उसको मुलायम करेगा। बीजवाड़ के टाइम क्या होता है कि जो पौधा आप प्लांट ट्रांसफर करते हो तो उस समय एक बीमारी होती है, पीटी फीवर होती है। तो उस पौधे को, सारे पौधों को एक बीमारी होती है, पीटी फीवर, प्लांट ट्रांसफर फीवर बोलते हैं उसको। तो वो बीमारी सारे पौधों को लगती है। तो जब उसको यहाँ से बीजवाड़ उखाई तो उसको तो बीमारी है। आप उस समय के लिए आपके पास सबसे बढ़िया चीज है वो नीम है। जैसे आपकी बीजवाड़ लगी, बीजवाड़ आपने दी, उस बीजवाड़ में उसको नीम ऐड का, जैसे थोड़े पौधे शुरू होने लगे ना, उस बीजवाड़ में नीम ऐड का छिड़काव कर दो, तो उन पौधों पे कोई बीमारी नहीं होगी। एक दूसरी जगह लगा है ना, उस समय वहां छिड़काव कर दो उसका, तो वो वहां उस मिट्टी में जितने बीमारियां होगी वो खत्म हो जाएगी। तो आप लगातार 3 साल तक होता है। अमूमन घर में ये होता है कि हमने यहाँ पर मिर्ची की बीजवाड़ लगाई तो हम हर साल हम वहीं पर डालते हैं मिर्ची की बीजवाड़। नहीं, 2 बार से तीसरी बार इसलिए मत डालो, ठीक है। 2 बार यहाँ पर डाला ना आपने, तो अगली बार आप तीसरी बार आपने दूसरी जगह बदल दो उसको बीजवाड़ में। तो गाइज आपने देखा होगा कि भारत सरकार तरह तरह की स्कीमों को चला रही है,
उस स्कीम के तहत एक स्कीम है नमामि गंगे क्लीन मिशन। उस मिशन के तहत है कि गंगा की सफाई कैसे की जाए और गंगा को कैसे स्वच्छ रखा जाए और जैविक खेती से क्या क्या फ़ायदे हैं और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को कैसे रोका जाए। और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पे भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं अपने व्यक्तिगत रंजिश के कारण पुरुषों को प्रताड़ित करते हैं और सरकार उस पर भी कार्य कर रही है ताकि ना महिलाओं पे अत्याचार हो ना पुरुषों पे अत्याचार हो। एक दिवसीय ट्रेनिंग थी जिसमें ब्लॉक लेवल से अधिकारी आए थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल से अधिकारी आए थे। तो गाइज़ आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज यदि मेरे ब्लॉग के माध्यम से मिला हो तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।